जो बच्चे बनना चाहते हैं यूपी पुलिस में दरोगा, उनका इंतज़ार अब समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि यूपी पुलिस ने निकाल दी है यहाँ पर यूपीएसआई की 9027 वैकेंसी। तो ये वैकेंसी निकाली है उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यहाँ पर वैकेंसी निकाली है। आवेदन आपको कब से कब तक करना है, मतलब आपके आवेदन की स्टार्टिंग और एंडिंग तिथि क्या होगी, जाति प्रमाण पत्र कब का आपका बना होना चाहिए, या जो भी प्रमाण पत्र है आपके कब के बने होने चाहिए, ये बड़ा आपका कन्फ्यूजन का विषय होता है। इसको भी आज यहाँ पर हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। साथ साथ पेपर कितने समय का होगा, कितने क्वेश्चनों का होगा, कितने नंबर का होगा, ये पूरी जानकारी लेंगे। साथ साथ सिलेबस क्या है और फीस आपको कितनी जमा करनी है। अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आप कितनी फीस जमा करेंगे, ओबीसी कैंडिडेट हैं तो कितनी फीस जमा करेंगे, और एससी के कैंडिडेट हैं तो कितनी फीस जमा करेंगे, पूरी की पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर ऑफिशियल देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये पीडीएफ, क्या आया है नोटिफिकेशन, पूरी जानकारी देखेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई पीडीएफ या कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देते हैं। चलिए देखते हैं आज पूरी जानकारी यूपी पुलिस। ये पूरा पीडीएफ है जो जारी किया गया है फरवरी 2021 में। क्या है, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएससी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के बारे में ये जो है निर्गत किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कुल वैकेंसी कितनी है और कितनी किस किस पद के लिए है। देखिए, नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी वेतनमान पे ग्रेड 9300 से 34,800 पे ग्रेड 4200 के क्रम में यहाँ पर 9,027, 484 और 23 अर्थात कुल मिलाकर 9,534 रिक्त पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाल दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं यूपीएसआई की, मतलब उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों का श्रेणीवार विवरण क्या है। अगर यहाँ पर जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 3,613 जो है सीटें जनरल के लिए हैं। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें आरक्षित कर दी गई है, 902 सीटें बनती हैं। ओबीसी के लिए 27% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, जो बनती हैं 2,437। वहीं एससी के लिए यहाँ पर 21% आरक्षण के साथ 1,895 और एसटी के लिए यहाँ पर 180 सीटें निर्धारित कर दी गई हैं 2% आरक्षण के साथ, और कुल मिलाकर सीट बनी 9,027। तो ये है एसआई की। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें हम महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए देखिए, आप देख सकते हैं 20% सीटें आरक्षित हैं और 1,805 यहाँ पर हैं, जबकि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% और स्वतंत्रता सैनिकों के लिए 2% सीटों को आरक्षण के साथ 180 और 451 सीटें इन्हें भी निर्धारित कर दी गई है। आगे अगर यहाँ पर बढ़े प्लाटून कमांडर पीएससी के लिए, तो यहाँ पर जनरल के लिए 194, ईडब्ल्यूएस के लिए 48, ओबीसी के लिए 131, एससी के लिए 101 और एसटी के लिए 10, कुल मिलाकर 484 वैकेंसी यहाँ पर भी निर्धारित कर दी गई हैं। जबकि यहाँ पर बात करें स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 10 और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 24 सीट यहाँ पर कर दी गई है, किसकी, प्लाटून कमांडर के लिए। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की बात करें तो जनरल की 10, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी 6, एससी 5 और एसटी की कोई सीट ना होते हुए टोटल कुल मिलाकर 23 सीटें यहाँ पर हैं। और जबकि स्वतंत्रता सेनानियों की 2% सीटें यहाँ पर नहीं बनी हैं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल 1 सीट का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर ये रहा सीटों का ब्यौरा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको फॉर्म कितने भरने हैं। मतलब जैसे 3 तरह की वैकेंसी निकली है, पीएससी की, एसआई की और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। तो क्या आपको सभी के अलग अलग फॉर्म भरने हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको केवल वरीयता देनी है, ऑर्डर देना है। ये बात स्पष्ट होती है 1.4 से। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी एवं द्वितीय अधिकारी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद पर चयन अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा के प्राप्त प्रसामान्यकृत मतलब नॉर्मलाइज्ड मार्कों के श्रेष्ठता क्रम एवं उनके आवेदन पत्र में अंकित, देखिए आवेदन पत्र में अंकित प्रथम, द्वितीय और तृतीय वृत्तक्रम
ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर किया जाएगा। मतलब फॉर्म आपका एक ही अप्लाई होगा, एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं करने आपके कि भाई 3 तरह की वैकेंसी हैं तो तीनों के अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर आपको कब से कब तक आवेदन का मौका मिल रहा है, तो 1 अप्रैल से, और ये आवेदन करने का मौका मिल रहा है आपको 30 अप्रैल 2021 के मध्य रात्रि 12 बजे तक। अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी के लिए इस बार 400 रुपये शुल्क रखा गया है, चाहे कैटेगरी कोई भी है, लेकिन यहाँ सभी के लिए 400 रुपये ही शुल्क मात्र रखा गया है। ठीक है, देखिए ये सभी चीज़ें राष्ट्रीयता में सभी भारत के नागरिक होने चाहिए, ये आप देख सकते हैं पूरा पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात करें आपकी शैक्षिक योग्यता की, तो शैक्षिक योग्यता में आपने कहीं ना कहीं से जो है बीए, बीएससी, बीकॉम जरूर किया हो। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि मतलब ग्रेजुएशन की हो, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता आपके पास हो। अगर बात करें अग्नि संबंधित अधिकारी की, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अर्हता जो है प्राप्त किया हो। मतलब अग्नि संबंधित अधिकारी के लिए बीएससी करना एक तरह से ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर आगे बात करें अधिमान्य अर्हता में मतलब किसको वरीयता दी जाएगी, अगर सभी के अंक बराबर होते हैं तो वरीयता किसे दी जाएगी। देखिए, अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता दी जाएगी। अगर आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है तो भी आपको वरीयता दी जाएगी। और अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो भी आपको वरीयता मिलेगी। अब बात करते हैं आयु गणना कब से कब तक की जाएगी। देखिए, आयु वैसे आपकी अगर जनरल है तो 21 से 28 वर्ष कुल मिलाकर होनी चाहिए 1/7/2021, मतलब 1 जुलाई 2021 को आपकी आयु 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर अगर बिल्कुल कन्फ्यूजन है तो उसे भी दूर कर देते हैं कि 1 जुलाई 1993 से बाद आपका जन्म हुआ हो और 1 जुलाई 2000 से पहले आपका जन्म हुआ हो, इसके बाद आपका जन्म ना हुआ हो। मतलब 1 जुलाई 1993 और 1 जुलाई 2000 के बीच ही आप जन्मे हों। और बाकी रही जनरल के बाद ओबीसी, एससी और एसटी की, तो उनकी जितने साल की उम्र का प्रावधान छूट का है वो उन्हें मिलना ही है। सरकारी जितने भी होते हैं आपके प्रावधान उनमें। चलिए अगर आगे यहाँ पर बात करें तो जो मेन है उसके लिए देख लेते हैं ऑनलाइन लिखित परीक्षा। ये 4.1 की बात करें तो ऑनलाइन लिखित परीक्षा के लिए यहाँ पर 400 अंकों का प्रावधान किया गया है। 400 अंकों में अगर देखें तो सामान्य हिंदी के यहाँ पर 100 अंक होंगे, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के यहाँ पर 100 अंक होंगे। बात करें संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता की यहाँ पर बात करें तो 100 अंक होंगे। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक की यहाँ पर 100 अंक कुल मिलाकर आपके होंगे। सभी के सभी कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। यहाँ पर सभी कैसे होंगे भैया, ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर आपका पेपर होने जा रहा है। अगर बात करें समय की तो भाई बिल्कुल यहाँ पर समय कितना होने जा रहा है, 2 घंटे का आपका समय होने जा रहा है। 2 घंटे मतलब 120 मिनट का कुल मिलाकर ये समय होगा। अगर आगे बात करें अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा में एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। मतलब ये डिपेंड किस पर करता है भैया, ये डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कितने, और कैंडिडेट तो देखिए अधिक होने ही है, इसलिए एक से ज़्यादा पालियों में तो ये होना ही है। तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर भी होना है, लेकिन सही तरह से नॉर्मलाइजेशन हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि 20-20, 30-30 नंबर का जो गैप होता है वो नहीं आना चाहिए। उससे देखिए काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट चलता है एसएससी के लिए, कहीं कल इसके यूपीएसआई के लिए ऐसा ना करना पड़े बच्चों को। तो इसके लिए हम यही गुजारिश करेंगे कि भाई कम से कम जो है इस तरह का पेपर सेटअप करा जाए कि ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन अंतर ना डाल पाए। अगर आगे देखें तो यहाँ पर ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब आपको अलग अलग 35% नंबर लाने होंगे, 100 में से 35 नंबर चारों में आने हैं, लेकिन टोटल कुल मिलाकर आपके 50% भी होने चाहिए। 400 नंबर का पेपर है तो आपके कम से कम कितने भाई, 200 नंबर यहाँ पर
बिल्कुल होने चाहिए। 200 नंबर से कम आपके अगर हैं तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, भले ही आपके 35-35 नंबर जो हैं चारों में आ रहे हों। और 35-35 चारों में ना आकर आपके वहाँ पर 300 नंबर आ गए, लेकिन किसी एक में 34 नंबर आते हैं तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। मतलब दोनों ही कंडीशन आपको यहाँ पर बिल्कुल समझनी होगी। साथ साथ अगर आगे यहाँ पर देखें तो पॉइंट नंबर आपका 6 जो है, देखे क्या है, प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए ये एक बात बाद में कोर्ट में जाती है, तो इस बार भर्ती बोर्ड ने इसे बिल्कुल पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसका गलत उत्तर है या सभी उत्तर जो है जो ऊपर दिए गए हैं ऑप्शन में वो गलत हैं, तो उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का विवरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या जो डली है पवन कुमार की तरफ से लोक सेवा आयोग में स्वीकृत यथा व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। तो जैसा इसमें निर्णय दिया जाएगा वैसा ही इस भर्ती में भी लागू किया जाएगा। मतलब आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर भी है तो भी यहाँ पर चल जाएगा। सीने की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर 79 to 84 रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति मतलब एसटी के लिए 77 to 82 यहाँ पर रखा गया है। 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव अनिवार्य है यहाँ पर, ठीक है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट, जबकि एसटी की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट और न्यूनतम जो है 40 किलोग्राम यहाँ पर भार होना चाहिए, जबकि पुरुषों में भार के लिए यहाँ पर कोई विवरण नहीं दिया गया है। तो कुल मिलाकर इस तरह से है। अगर बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पुरुषों को, जबकि महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में करनी होगी। तो ये फिजिकल रहेगा। और यहाँ पर अगर बात करें जाए तो ये पूरी जानकारी लिखित अभिलेख की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता की परीक्षा तिथि एवं समय की सूचना यथा समय अधिसूचित कर दिया जाएगा। मतलब आपका पेपर कब होगा ये अभी यहाँ पर डिसाइड नहीं है, आपका फिजिकल कब होगा ये अभी यहाँ पर डिसाइड नहीं है, आपका मेडिकल कब होगा ये अभी यहाँ पर। इसके लिए आप यूपी की मेन साइट पर जाकर समय समय पर चेक कर सकते हैं। साथ साथ अपने प्रवेश पत्र को भी यहीं से मेन साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगर आगे यहाँ पर देखा जाए तो जो मेन चीज़ें हैं वो और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए छूट की बात करें तो यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं SC/ST के लिए जो पहले से प्रावधान है 5 साल की छूट का, वो OBC के लिए भी यहाँ पर 5 साल की छूट ही दी गई है। देखिए OBC के लिए भी यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है, जबकि EWS के लिए यहाँ पर आयु में कोई छूट का प्रावधान नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 से तो बाद का हो और 30 अप्रैल 2021 से पहला हो। आपको जो पूरा 1 साल दे दिया है इन्होंने, 1 अप्रैल 2020 से बाद का और 30 अप्रैल 2021 से पहला। चाहे यहाँ पर OBC की बात करें और चाहे EWS प्रमाण पत्र की बात करें, तो दोनों के लिए ये डेट यहाँ पर बिल्कुल साफ इन्होंने कर दी है। तो यहाँ पर कोई भी आप जो है मन में डाउट ना रखें कि जिनका प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 के बाद का बना हुआ है उन्हें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी का इससे पहला बना हुआ है तो वो बिल्कुल जो है 30 अप्रैल से पहले जो है वो अपना बनवा सकते हैं। आगे अगर यहाँ पर देखें, ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं उन्हें अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी मानते हुए विचार किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा तथा उनके द्वारा ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसामान्यकृत अंक अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से कम होने की दशा में उन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है भाई, अगर आप OBC के हैं, SC के हैं, ST के हैं, लेकिन आपने प्रमाण पत्र मूल निवास नहीं लगाया है, कहाँ का, यूपी का, अगर यूपी के निवासी हैं और मूल निवास नहीं लगाया तो आप जर्नल में काउंट कर दिए जाओगे। तो ये भी ध्यान रखना कि आपको मूल निवास लगाना ही लगाना है, ठीक है जी। अगर आगे हम बात करें तो जो मेन चीज़ें हैं वो हम ज़्यादातर डिस्कस कर चुके हैं इसमें, फिर भी अभी भी आपको कुछ चीज़ें लगती हैं तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अभी यहाँ पर हम आपके लिए एक चीज़ और लेंगे और वो होगा आपका
क्या भैया, सिलेबस। सिलेबस को देख लेते हैं, सिलेबस क्या है, सिलेबस के लिए बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम इस बात को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कितना है। अब सिलेबस ये रहा आपका। देखिए सामान्य हिंदी का सिलेबस क्या है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समानार्थी, अशुद्ध, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, मतलब सभी कुछ है। ए टू जेड जो भी हिंदी में होता है व्याकरण में, वो पूरा पूरा आपको पढ़ना है। इस तरह से मूल विधि, संविधान, मतलब पुराना जो आपका सिलेबस है, अगर आपने वो भी देख रखा है तो वो पूरा का पूरा ही यहाँ पर नया, अभी इसमें कुछ नहीं ऐड किया गया है, तो वो पूरी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। संविधान के लिए देखें, संविधान का उद्देश्य मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, मतलब पूरा संविधान भी आपको एक तरह से पढ़ना है। सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, भूगोल भी पढ़ना है। आपको सभी चीज़ें देखनी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। और संख्यात्मक योग्यता में देखिए, मैथ में आप नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण देख सकते हैं, दशमलव भिन्न, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, अनुपात समानुपात, लाभ हानि प्रतिशतता, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, समय, कार्य, समय, दूरी, सभी कुछ यहाँ पर आपको देखना है। मानसिक योग्यता, और देखिए ये पूरे का पूरे जो है आपको, ये पूरी की पूरी श्रृंखला हम अपने चैनल पर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपके लिए कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास जो है अब आपके लिए चालू की जाए। मानसिक योग्यता का सिलेबस आपके सामने है, साथ साथ यहाँ पर जो रीजनिंग है उसका सिलेबस भी आपके सामने हमने रख दिया है, आप देख सकते हैं। तार्किक परीक्षा, मतलब रीजनिंग आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर ये पूरा सिलेबस है, आप जो यहाँ से देख सकते हैं, और आप जो है पीडीएफ से भी इसे चेक कर सकते हैं। चलिए, आप सभी मन लगा कर तैयारी करें, मन लगा कर तैयारी करें। कोई भी परेशानी, दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम अपनी तरफ से उसका समाधान आपको देने की कोशिश करेंगे। और हमारी तो यही आशा है कि आप सभी जो हैं अगले वर्ष तक जब ये भर्ती पूरी हो तो आप बिल्कुल एसआई की गोल कैब में हमें दिखाई दें। और साथ साथ हम ये भी आशा करते हैं कि इस नई सरकार भी इस भर्ती को समय से पूरा कर दें। ऐसा ना हो कि पंचवर्षीय योजना में बदल जाए कोई भर्ती, तो उससे ना भर्ती को मजा रहता है और ना बच्चों को ही इंटरेस्ट रहता है। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक